हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो यस टाइप कीजिए और वीडियो नहीं पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है बुक ऑफ हेनरी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेनरी और उसका छोटा भाई पीटर दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल में हेनरी की टीचर हेनरी को फ्यूचर प्लानिंग, वो क्या सोचता है और क्या बनना चाहता है, ये सब बताने के लिए खड़ा करती है। हेनरी खड़ा होकर अपनी स्पीच देता है और यहाँ पर हेनरी बिल्कुल समझदारों जैसी बातें कर रहा था, यानी बड़े लोगों जैसी बातें कर रहा था। यानी हेनरी उम्र में 12 साल का है पर वो बहुत ही समझदार है। हेनरी की समझदारों वाली बातें सुनकर हेनरी की टीचर हेनरी को किसी अच्छे स्कूल में जाने की सलाह देती है, पर हेनरी बोलता है शायद यहाँ पर मेरे दिमाग का ज्यादा विकास होगा, और ऐसा बोलकर हेनरी टीचर की बात को टाल देता है। आगे स्कूल छूटता है और स्कूल से बाहर आकर हेनरी ट्रेडिंग कर रहा होता है। हेनरी अपने ब्रोकर को शेयर खरीदने की और बेचने की सलाह दे रहा था। तभी वहां हेनरी की माँ सुजैन आती है और वो हेनरी और पीटर दोनों को अपने साथ घर ले जाती है। हेनरी के परिवार में कुल मिलाकर 3 लोग थे। हेनरी, उसका छोटा भाई पीटर और उसकी माँ सुजैन, जिसका डिवोर्स हो चुका था। हेनरी छोटा था पर उसने अपनी प्रयोगशाला बना रखी थी जिसमें वो अलग अलग प्रयोग करता था। हेनरी अपने माँ के अकाउंट हैंडल करता था, टैक्स भरता था और देखा जाए तो पूरे घर को हेनरी ही चलाता था। हेनरी की माँ हेनरी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर थी और वो हेनरी की हर बात को मानती भी थी। तभी एक दिन सुजैन को उसका पड़ोसी ग्लेन सिकलमैन बुलाता है। सिकलमैन सुजैन से उसकी लॉन को साफ रखने के लिए बोलता है और सुजैन बोलती है ठीक है, मैं कर दूंगी। वहां पर ग्लेन सिकलमैन की बेटी क्रिस्टीना भी थी जिससे सुजैन बात करती है, और इन दोनों की बातों को सुनकर लग रहा था कि सुजैन क्रिस्टीना को बहुत पसंद करती है। सिकलमैन और क्रिस्टीना दोनों वहां से चले जाते हैं और सुजैन हेनरी से बोलती है क्रिस्टीना कितनी सुंदर है, मेरी होने वाली बहू, लेकिन उसका सोतेला बाप कितना खड़ूस है। आगे सुजैन उस रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर वो वेटर का काम करती थी, और सुजैन वहां पर अपनी दोस्त शीला से भी मिलती है जो कि उसी के साथ काम करती थी। मूवी के अगले सीन में हेनरी स्कूल में अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की क्रिस्टीना के पास में जाता है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और हेनरी क्रिस्टीना से कहता है हाय क्रिस्टीना, क्या तुम ठीक हो? और क्रिस्टीना कहती है हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी हेनरी के भाई पीटर की स्कूल के बच्चों के साथ लड़ाई हो जाती है और हेनरी उसे छुड़ाने चला जाता है। आगे हेनरी और पीटर दोनों घर में खेल रहे होते हैं। तभी घर में सुजैन और शीला आती है और दोनों ही रात में शराब पीते हैं। नशे में सुजैन शीला को बताती है मैं दोनों बच्चों को अच्छे से पालना चाहती हूँ, उन्हें सब कुछ देना चाहती हूँ। उसी रात हेनरी अपने कमरे में सोया था पर हेनरी को नींद नहीं आ रही थी। हेनरी अपनी खिड़की पर जाकर क्रिस्टीना के घर की खिड़की की तरफ देखता है। क्रिस्टीना अपने घर के कमरे में अकेली थी और वो जाग रही थी, और घर के ग्राउंड फ्लोर पर क्रिस्टीना के सोतेले पिता ग्लेन ड्रिंक कर रहे थे। तभी अचानक कोई क्रिस्टीना के कमरे में आता है। हेनरी वापस ग्राउंड फ्लोर पर देखता है तो वहां पर क्रिस्टीना के पिता दिखाई नहीं दे रहे थे। क्रिस्टीना के पिता क्रिस्टीना के साथ कमरे में जबरदस्ती कर रहे थे, जिसे देखकर हेनरी डर जाता है। अगले दिन सुजैन हेनरी और पीटर को अपने साथ स्कूल लेकर जा रही थी। वहां पर क्रिस्टीना भी थी और सुजैन क्रिस्टीना को भी अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है। गाड़ी में वापस हेनरी क्रिस्टीना से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? और क्रिस्टीना बोलती है हाँ, मैं ठीक हूँ। क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट को डोनट बांटती है और डोनट क्रिस्टीना को भी दिया जाता है, पर क्रिस्टीना डोनट को ना खाकर कुछ सोच में पड़ गई थी। वो दुखी थी। क्रिस्टीना को इसे देखकर गुस्से से हेनरी क्लास के बाहर निकल जाता है और हेनरी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल से बोलता है ये सब क्या है जेनिस, आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? स्कूल की प्रिंसिपल बोलती है तुम प्रिंसिपल के सामने आइंदा से इस तरीके से बात मत करना। हेनरी बोलता है चोट, थकान, स्कूल में घटती परफॉर्मेंस, आप तो जांच करना ही नहीं चाहते। एक प्रिंसिपल होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल बोलती है हमने शुरुआती जांच करवाई है। मिस्टर ग्लेन सिकलमैन पुलिस कमिश्नर है, वो समाज के इज्जतदार आदमी हैं। हेनरी बोलता है क्या समाज के इज्जतदार आदमी कोई भी गलत काम नहीं करते?
और ऐसा बोलकर हेनरी वहाँ से चला जाता है। हेनरी यहाँ पर प्रिंसिपल से क्रिस्टीना के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि हेनरी पहले भी कई बार क्रिस्टीना के पिता की शिकायत प्रिंसिपल से कर चुका था। वो प्रिंसिपल को बता चुका था कि क्रिस्टीना के साथ गलत हो रहा है, पर ग्लेन सिकलमैन एक पुलिस कमिश्नर था और उस पर जांच बिठाने से सभी लोग डरते थे। हेनरी अपने घर पर जाकर चाइल्ड प्रोटेक्ट सर्विस पर कॉल करता है और वहाँ पर हेनरी बोलता है, मैं चाइल्ड अब्यूज केस की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। सामने से एक लेडी की आवाज आती है और वो हेनरी से उसकी जानकारी मांगती है, पर हेनरी अपनी जानकारी देने से मना कर देता है। हेनरी कहता है, मैं ये सब नहीं बताना चाहता, पर जहाँ पर ये सब हो रहा है उनका पता है 36 स्पेन लेन और परेशान करने वाले आदमी का नाम है ग्लेन सिकलमैन। और ऐसा बोलकर हेनरी फोन रख देता है। आगे हेनरी अपनी गाड़ी से सामान निकाल रहा था, तभी वहाँ पर क्रिस्टीना आकर हेनरी को उसका बेच देती है और सुजैन वहाँ पर आकर क्रिस्टीना से बात करने लगती है। सुजैन कहती है, हेनरी बता रहा था कि तुम अगले महीने डांस कर रही हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर ग्लेन आ गया था और सुजैन ग्लेन से बोलती है, ग्लेन आप भी टैलेंट शो को लेकर एक्साइट होंगे। ग्लेन बोलता है, सुजैन सच कहूँ तो मुझे ये सब पसंद नहीं। सुजैन बोलती है, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ग्लेन बोलता है, ठीक है, मैं इसे पिकअप कर लूंगा। अगले दिन ग्लेन के वहां ऑफिसर आता है, क्योंकि हेनरी ने ग्लेन के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज की रिपोर्ट लिखवाई थी। हेनरी अपनी खिड़की से उस ऑफिसर पर और ग्लेन पर नजर रख रहा था। ग्लेन उस ऑफिसर को घर के बाहर रोककर घर के अंदर जाकर क्रिस्टीना को समझाता है कि उस ऑफिसर को कुछ मत बताना। क्रिस्टीना उस ऑफिसर से मिलकर वैसा ही बोलती है जैसा ग्लेन ने उसे समझाया था और यह सुनकर वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हेनरी भी अपनी साइकिल लेकर घर से निकल जाता है। हेनरी अपने घर के पास ही बने पुल को और नदी को जाकर देखने लगता है और हेनरी उस नदी की और पुल की जानकारी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर हेनरी किसी प्रकार की प्लानिंग कर रहा था और हेनरी अपनी डायरी में स्केच भी बना रहा था। हेनरी अपने भाई के साथ अपनी प्रयोगशाला के पास भी कुछ बड़ा प्लान कर रहा था और हेनरी लाइब्रेरी में जाकर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी किताबें भी ले रहा था और उसके बाद हेनरी छुपकर हथियारों की दुकान में भी जाता है। यहाँ पर हेनरी उस दुकान में छुपकर दुकान के मालिक की और एक ग्राहक की बातें सुन रहा था। दुकानदार उस ग्राहक को बिना लाइसेंस के गन देने से मना करता है। तब ग्राहक उस दुकानदार से बोलता है, मुझे डोमिक ने भेजा है, और इस बात को सुनकर दुकानदार बिना लाइसेंस के गन देने के लिए राजी हो गया था। हेनरी दुकान में छुपकर ये सब अपनी डायरी में नोट कर रहा था और उसी रात सुजैन पीटर और हेनरी को उनके कमरे में सुलाकर सोने के लिए चली जाती है और रात को सुजैन को पीटर के चिल्लाने की आवाज आती है। सुजैन दौड़कर हेनरी और पीटर के कमरे में जाकर देखती है तो वहां पर हेनरी बेड के नीचे पड़ा हुआ था और वो कपकपा रहा था। सुजैन हेनरी को अस्पताल लेकर जाती है और डॉक्टर हेनरी की रिपोर्ट देखकर सुजैन को बताते हैं, हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके सर में ट्यूमर है और वो सूज गया है। तभी हेनरी को दौरा पड़ता है और डॉक्टर हेनरी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। हेनरी को ऑपरेशन होता है, पर हेनरी की स्थिति अभी भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर हेनरी और सुजैन से बात करने आते हैं और वो हेनरी को समझाते हैं, हेनरी तुम्हारे सर में ट्यूमर है और हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। हेनरी बोलता है, जल्दबाजी में ऑपरेशन, ये सब अफरा तफरी, ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे हाई ग्रेड एपिडोमा है। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया? मेरे सर में दर्द और धुंधलेपन को मैं स्ट्रेस समझ रहा था। मेरा एमआरआई डॉक्टर, वो कहाँ है? डॉक्टर हेनरी को उसका एमआरआई दिखाते हैं और उसे देखकर हेनरी समझ गया था कि वो अब नहीं बचेगा। हेनरी डॉक्टर और अपनी माँ से बोलता है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आगे हेनरी वापस अपने उसी प्लान पे काम करने लगता है। हॉस्पिटल में हेनरी अपने भाई पीटर से बोलता है, पीटर मेरे जाने के बाद तुम याद रखना, मॉम मेरी लाल नोटबुक जरूर पढ़े। पीटर ये बात सुनकर रोने लगता है और आगे हेनरी बोलता है, मॉम का ख्याल रखना, और ऐसा बोलकर हेनरी भी रोने लगता है। हेनरी अपनी माँ को अपने पैसों की, अपने इन्वेस्टमेंट की और शेयर की डिटेल देता है ताकि उसकी माँ अच्छे से ये सब मैनेज कर पाए। और सुजैन बोलती है, मुझे डर लग रहा है, मैं ये सब कैसे मैनेज कर पाऊंगी, और ऐसा बोलकर सुजैन भी रोने लगती है। आगे हेनरी को फिर से दौरा पड़ता है और सुजैन हेनरी को संभालती है और हेनरी सुजैन की गोद में ही अब मर चुका था। पीटर और सुजैन अब अकेले पड़ चुके थे और वो अपनी जिंदगी जीने लगे थे।
एक दिन डॉक्टर सुजैन के घर में आते हैं और वो सुजैन से और पीटर से मिलकर उनका हाल चाल पूछकर वहां से चले जाते हैं। आगे सुजैन वापस अपनी रेस्टोरेंट वाली जॉब में जाती है और रेस्टोरेंट का मालिक सुजैन से बोलता है, सुजैन मुझे लगता है कि तुम थोड़ा जल्दी आ गई हो। तुम्हारे बेटे हेनरी ने हॉस्पिटल से मुझे ये भेजा था। इसमें लिखा है कि तुम $6,80,000 की मालकिन हो और तुम्हारा काफी पैसा स्टॉक और बॉन्ड में भी है। तुम चाहो तो तुम एक लंबा ब्रेक ले सकती हो और मैं भी यही चाहता हूँ। तुम्हारा बेटा बहुत समझदार था। सुजैन वहां से चली जाती है। जब हेनरी जिंदा था तो वो अपनी माँ को बार बार जॉब छोड़ने के लिए और कार लेने के लिए फोर्स करता था, क्योंकि उसने अपने घर के हिसाब किताब में इतना पैसा जोड़ लिया था जिसे उसकी माँ आराम से घर बैठे घर चला सकती थी। स्कूल से वापस पीटर अपने घर में पहुंचता है और वो हेनरी के रूम में जाता है। रूम में पीटर की नजर हेनरी की लाल डायरी पर पड़ती है। पीटर उस लाल डायरी को देखता है और पीटर अपनी माँ को जाकर बताता है, मॉम हेनरी ग्लेन को मारना चाहता था। सुजैन भी उस डायरी को देखती है और उस डायरी में एक नोट लिखा था जिसे सुजैन पढ़ती है। कितना भी दुख क्यों ना हो, अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए और अपने असली मकसद पे ध्यान देना चाहिए। डायरी को देखकर सुजैन बोलती है, उसके दिमाग में कभी भी ग्लेन को मारने की बात नहीं आई होगी, पर ग्लेन कभी भी क्रिस्टीना के अच्छे पिता नहीं बन पाए हैं। मैं चाइल्ड प्रोटेक्ट सर्विस को कॉल करती हूँ। ऐसा बोलकर सुजैन सोचने लगती है और वो फिर बोलती है, पर हेनरी ने उनको कॉल किया होगा तो भी वो ग्लेन का कुछ नहीं कर पाए होंगे, पर कोई तो होगा जो इस मामले को हैंडल करेगा। पीटर डायरी के पन्ने पलटता है और उस डायरी पर आगे लिखा था, क्रिस्टीना की मदद करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। सुजैन उठकर वहां से जाने लगती है और पीटर बोलता है, पर ये हेनरी की आखिरी इच्छा थी। सुजैन बोलती है, लेकिन हम फिर भी पुलिस कमिश्नर की हत्या नहीं कर सकते। आगे सुजैन ग्लेन पर नजर रखती है और वो चाइल्ड प्रोटेक्ट सर्विस पर कॉल भी करती है, पर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे। एक रात सुजैन पीटर को सुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। तभी उसके चेहरे पर किसी प्रकार की रोशनी आती है। सुजैन क्रिस्टीना के घर की तरफ देखती है तो क्रिस्टीना वहां पर अकेली बैठी हुई थी और वो लाइट चालू बंद कर रही थी। तभी ग्लेन सिकलमैन उसके कमरे में आता है और वो क्रिस्टीना के साथ जबरदस्ती करता है। सुजैन ये देखकर घबरा जाती है और वो घबराहट में ग्लेन को फोन कर देती है। सुजैन कुछ सोचती है और फिर वो ग्लेन से बोलती है, ग्लेन मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया क्योंकि मैं वो पत्तियां हटवा दूंगी। ग्लेन बोलता है, ठीक है सुजैन, और ग्लेन फोन रख देता है। सुजैन वापस हेनरी की उसी डायरी को उठाती है और उसे देखने लगती है। उस डायरी के एक पेज पर लिखा हुआ था, चेक द सेफ। सुजैन अपने घर के सेफ के पास जाकर अपने घर के सेफ को ओपन करती है। उस सेफ के अंदर वही ऑडियो रिकॉर्डर था जिसमें हेनरी अपने प्लान की आवाज रिकॉर्ड किया करता था। सुजैन उस रिकॉर्डर को प्ले करती है तो उस रिकॉर्डर में से हेनरी की आवाज आ रही थी और हेनरी बोल रहा था, हाय मॉम, मैं हूँ हेनरी। जब आप ये सुन रही होगी तब मैं आपके पास नहीं होऊंगा। आपको मुझ पर पूरा भरोसा था, पर अब मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको ये काम करना ही होगा उसके बेहतर भविष्य के लिए, और इस काम में मैं हर पल आपके साथ रहूंगा। तो दोस्तों, जब हेनरी को पता चला कि वो जल्द ही मरने वाला है, तब हेनरी ने अपने प्लान पर फिर से काम करना शुरू किया और उसने अपनी प्लानिंग से जुड़ी सारी जानकारी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी, जिसे अब सुजैन सुन रही थी। सुजैन माइक्रोफोन के जरिए हेनरी की आवाज को सुन रही थी और वो उसके कहे अनुसार ही काम कर रही थी। हेनरी रिकॉर्ड आवाज के जरिए बोलता है, हम शुरुआत करते हैं एटीएम से पैसे निकालने से। यहाँ से हम $500 निकालेंगे और उसके बाद यहाँ से हमें दूसरे एटीएम जाना होगा और पैसे निकालने। सुजैन वैसा ही करती है जैसा हेनरी बोल रहा था और आगे हेनरी के कहे अनुसार सुजैन उस गन शॉप में जाती है जहां हेनरी भी पहले आया हुआ था। सुजैन हेनरी के कहे अनुसार गन शॉप में जाती है और दुकानदार से वही गन मांगती है जो हेनरी ने उससे कही थी। दुकानदार बोलता है, ये गन हम सिविलियंस को नहीं दे सकते। सुजैन बोलती है, ठीक है, मैं डोमिनिक से गन ले लूंगी, मैं उससे बात कर लूंगी, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। शॉप ऑनर डोमिनिक के नाम को सुनकर सुजैन को वो गन दे देता है। तो दोस्तों, जब हेनरी इस शॉप में आया था तब भी एक ग्राहक शॉप ऑनर से एक गन मांगता है। शॉप ऑनर उसे गन देने से मना कर देता है लाइसेंस ना होने के कारण। तब वो ग्राहक डोमिनिक का नाम ले लेता है और शॉप ऑनर उसे गन दे देता है। इस बात को हेनरी ने अपनी डायरी में नोट कर लिया था।
और जब सुजैन गन लेने आई थी तब वो भी डोमिनिक का नाम लेती है क्योंकि हेनरी के कहे अनुसार वो काम कर रही थी। हेनरी के कहे अनुसार सुजैन गन फायर करने की प्रैक्टिस करती है और पीटर और सुजैन दोनों हेनरी की उस छोटी सी प्रयोगशाला में भी आते हैं और सुजैन वहां पर उस लोकेशन को भी देखती है जो हेनरी ने चुनी थी। आगे सुजैन ग्लेन से मिलती है और सुजैन ग्लेन से बोलती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ग्लेन सुजैन को अपने घर में बुलाता है और घर में क्रिस्टीना भी थी, पर क्रिस्टीना बहुत गुमसुम थी। वो सुजैन से बराबर बात नहीं कर रही थी और वो अपने कमरे में चली जाती है। सुजैन ग्लेन से बोलती है अब हेनरी हमारे साथ नहीं है और पीटर के लिए मैं कुछ प्लान करना चाहती हूँ। कल को मुझे कुछ हो भी जाए तो उसकी जिंदगी बेहतर तरीके से चल सके। क्या तुम्हारे पास कोई फ्यूचर प्लान वाला आइडिया है? क्योंकि तुम्हारी जॉब तो पुलिस वाली है, हमेशा तुम्हें खतरा बना रहता है। क्या तुमने क्रिस्टीना के लिए कुछ सोचा है? ग्लेन बोलता है माफ करना सुजैन, पर इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर सुजैन अपने पास से एक पेपर निकालती है और उस पर ग्लेन का सिग्नेचर मांगती है। सुजैन बोलती है ये कल के कंपटीशन के लिए है, कल क्रिस्टीना पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए तुम्हें इस पर दस्तखत करने होंगे। ग्लेन उस पेपर पर सिग्नेचर कर देता है और सुजैन वहां से पेपर लेकर निकल जाती है। घर ले जाकर सुजैन उस पेपर के सिग्नेचर को कॉपी करने की कोशिश करती है ताकि ग्लेन के मरने के बाद सुजैन को क्रिस्टीना की कस्टडी मिल सके, सुजैन क्रिस्टीना की गार्जियन बने और उसे अनाथ आश्रम में ना जाना पड़े। अगले दिन सुजैन क्रिस्टीना और पीटर को अपने साथ कंपटीशन के लिए ले जाती है और सुजैन वहां पर पीटर और क्रिस्टीना को छोड़कर निकल जाती है। सुजैन वापस अपने घर में आती है और अपनी गन लेकर हेनरी की प्रयोगशाला में जाती है जो उनके घर के पीछे वाले हिस्से पर बनी थी। ये सारा काम सुजैन हेनरी के बताए गए प्लान के अनुसार कर रही थी। सुजैन प्रयोगशाला में जाकर निशाना लगाती है और अपने वॉकी टॉकी से सीटी की आवाज निकालती है। ग्लेन अपने घर में कुछ काम कर रहा था और वो सीटी की आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है। ग्लेन को फिर वो आवाज आती है और ग्लेन अपने घर से गन लेकर अपने घर के पीछे वाले हिस्से पर आता है जहां पर नदी बह रही थी। ग्लेन वहां देखता है तो वहां पर एक पेड़ पर एक वॉकी टॉकी के साथ एक माइक लगा हुआ था। ग्लेन उस वॉकी टॉकी के पास जाता है तो ग्लेन अब सुजैन के निशाने पर आ चुका था। दूसरी तरफ कंपटीशन में क्रिस्टीना अपना डांस परफॉर्म कर रही थी और वो खुश नहीं थी, वो दुखी होकर डांस कर रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल क्रिस्टीना के इस दर्द को समझ जाती है। वो समझ जाती है कि क्रिस्टीना के साथ कुछ बुरा हो रहा है और प्रिंसिपल वहां से चली जाती है। सुजैन ग्लेन पर निशाना लगाती है और हैंड फ्री में उसे हेनरी की आवाज भी आ रही थी। हेनरी बोल रहा था मॉम, निशाना लगाने के बाद ही फायर करना, अपनी ट्रेनिंग को याद कीजिए मॉम, घबराइएगा मत। तभी सुजैन की आंखों के सामने हेनरी की बचपन की फोटो आ जाती है और वो उसे देखकर गोली नहीं चला पाती और सुजैन बोलती है तुम बस एक बच्चे हो और सुजैन गोली चलाने का विचार त्याग देती है। सुजैन प्रयोगशाला से बाहर निकलती है और उसके सामने ग्लेन खड़ा था। ग्लेन सुजैन से पूछता है सुजैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुजैन बोलती है मैं जानती हूँ कि तुमने क्या किया है, बार बार अस्पताल जाना, स्कूल नहीं जाना और चाइल्ड प्रोटेक्ट सर्विस में आपके भाई के दबदबे ने इन सब बातों को लोगों से दबा दिया, लेकिन हेनरी से कुछ छुपा नहीं था। ग्लेन बोलता है पर क्या वो तुम पर यकीन करेंगे? मैं चीफ को फोन करके तुम्हें अंदर करा दूंगा। सुजैन बोलती है मैं FBI के पास जाऊंगी, तुम्हारे किए की तुम्हें सजा दिलाऊंगी, तुम गौर से देख लो तुम्हारा सामना किससे हुआ है। ये सुनकर ग्लेन वहां से चला जाता है और सुजैन भी अपनी गन लेकर नदी में फेंक देती है और वो वापस कंपटीशन में जाने लगती है। दूसरी तरफ ग्लेन अपने घर में आता है। वो थोड़ा घबराया हुआ था, उसे थोड़ा डर लग रहा था। ग्लेन अपने भाई को फोन लगाता है और बोलता है स्टेन, मैं ग्लेन बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर कुछ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सामने से स्टेन की आवाज आती है मैं जानता हूँ, हमें फोन आया था। ग्लेन बोलता है क्या, किसका फोन आया था? सामने से आवाज आती है स्कूल की प्रिंसिपल का। अब मामला बिगड़ चुका है, अब फाइल खोलनी पड़ेगी। तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है। ग्लेन के घर को पुलिस पूरी तरह से घेर चुकी थी।
पीटर स्कूल के कंपटीशन में मैजिक ट्रिक दिखाता है और उसकी मैजिक ट्रिक देखकर सभी ऑडियंस खुश होती है, वो तालियां बजाती है। और तब तक वहां पर सुजैन पहुंच चुकी थी। वो स्टेज के पास जाकर पीटर को गले लगाती है। डॉक्टर भी वहां पर पीटर की परफॉर्मेंस देखने आए थे और वो पीटर से बात कर रहे थे। तभी वहां पर पुलिस आ गई थी। सुजैन को लगता है कि पुलिस उसे पकड़ने आई है गैर कानूनी हथियार रखने के कारण। ग्लेन ने उसकी कंप्लेन कर दी है। सुजैन पीटर को डॉक्टर के पास छोड़कर पुलिस के पास जाती है। वहां पर स्कूल प्रिंसिपल भी खड़ी थी और वो सुजैन को आकर बताती है ग्लेन सिकलमैन ने आज रात ही आत्महत्या कर ली है और सोशल वर्कर अकेले में क्रिस्टीना से बात करना चाहते हैं। तभी क्रिस्टीना सुजैन के पास आकर सुजैन से मिलती है। आगे कोर्ट भी क्रिस्टीना की कस्टडी सुजैन को दे देती है और उसे अनाथ आश्रम नहीं जाना पड़ता। जैसा कि हेनरी के प्लान के अनुसार सुजैन ने ग्लेन सिकलमैन के साइन लेकर उसके जाली साइन कर क्रिस्टीना की गार्जियन बनी थी और यहाँ पर हेनरी का प्लान काम कर जाता है। क्रिस्टीना को अनाथ आश्रम नहीं जाना पड़ता है। अब क्रिस्टीना सुजैन के साथ थी, वो अब खुश थी और सुजैन हेनरी की डायरी और उसकी रिकॉर्डिंग को जला देती है। अब सुजैन, क्रिस्टीना, पीटर तीनों साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।